बैक टू क्यूटिक्सा डो। कि आपकी बनाई हुई साबुन बेस कभी धुंधली हो जाती है, कभी दोधिया नजर आती है, या कभी बहुत नरम रहती है, या कभी स्वेटिंग होने लगती है, इसमें छोटे छोटे बबल्स फंस जाते हैं। तो मसला सिर्फ फार्मूले का नहीं होता, बल्कि इस एसएपी कैलकुलेशन, स्पोनिफिकेशन, पॉलीऑल सिस्टम, दर्जा हरारत, पानी की मिकदार, मिक्सिंग और प्रोसेस कंट्रोल का है। आज की वीडियो में हम सिर्फ आम ग्लिसरीन साबुन बेस नहीं बनाएंगे, बल्कि एक प्रोफेशनल क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन सोप बेस बनाएंगे, जिसमें सारे अज्जा जो शामिल किए गए हैं उनकी क्वांटिटी में मेंशन करती जाऊंगी साथ, और और जो टेम्परेचर जिस तरह से कंट्रोल किया गया वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ये अज्जा क्यों शामिल किए गए, किस मिकदार में शामिल किए गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार कैसे निकाली जाती है, 2% सुपर फैट क्यों रखा गया, ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ये जो हमने तीनों ऑयल्स लिए हैं, यानी कास्टिक वो सॉरी कोकोनट ऑयल, और मैंने दूसरा ऑयल लिया था कैस्टर ऑयल और स्टीरिक एसिड, इन तीनों को मिक्स करके मैंने इसको हीट अप होने के लिए रख दिया। इसको हमने इतना हीट करना है कि इसका टेम्परेचर 70 के करीब हो। अब उसके बाद मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया है। डिस्टिल्ड वाटर जो है उसके अंदर मैंने कास्टिक सोडा मिक्स किया। यहाँ पे ना एक मुझसे ब्लंडर हुआ कि मेरा जो कास्टिक सोडा है ना, ये 99% प्योर नहीं है। इसकी वजह से हल्की सी जो है ना येलो शेड आ गया। अब मेरा कास्टिक सोडा जो है वो 85% प्योर, उसकी प्योरिटी जो है 85% है, और इसकी वजह से हल्का सा येलो टच आ रहा है बेस में। अगर आप अपने सेलिंग पर्पज के लिए बना रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जो कास्टिक सोडा है वो 99% प्योर हो। क्योंकि मुझे इससे ये अंदाजा हुआ, एक तो मैंने ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में मंगवा लिया कास्टिक सोडा, और दूसरा इसके ये अंदाजा हुआ कि जो मेरे पास 99% प्योर जो है ना कास्टिक सोडा पहले था, उससे जो मेरे टैलो सोप है वो भी बहुत वाइट बन रहे थे, मेरी बेस भी बहुत वाइट बन रही थी। लेकिन सिर्फ कास्टिक सोडा चेंज करने से मेरी बेस में हल्का सा एक येलो टच आने लग गया, और मेरे जो टैलो सोप्स हैं वो बेज कलर के होने शुरू हो गए। तो इट मीन्स हर एक जो भी केमिकल आप यूज करने हैं, हर एक इंग्रेडिएंट की प्योरिटी बहुत मैटर करती है। ठीक है, इसकी प्योरिटी के लिए आपने रखना है। अब जो है मैंने ग्लिसरीन ले लेनी है, जो पॉलीऑल सिस्टम है, ग्लिसरीन लेनी है मैंने 9% लेनी है, और 9 ग्राम लेनी है ग्लिसरीन। और इसमें 9 ग्लिसरीन के बाद मैं इसमें पीजी ऐड करूंगी, यानी प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो है वो 28 ग्राम, और इसके अंदर हम सॉर्बिटॉल जो है, सॉर्बिटॉल भी 20 ग्राम ऐड करेंगे। पहले मैं पीजी जो है वो 28 ग्राम ऐड कर लूँ। पीजी का और सॉर्बिटॉल का, ये जो पॉलीऑल सिस्टम है ना, बेसिकली यही हमारी जो बेस है उसको ट्रांसपेरेंसी दे रहा है। जो हमारी बेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी का रीजन यही है। अब यहाँ पर जो है मैं सॉर्बिटॉल ऐड कर रही हूँ। सॉर्बिटॉल जो है वो 20 ग्राम है। सॉर्बिटॉल जो है ना, ये हमारी जो बेस है उसको एक क्लैरिटी देगा, और इसको रीमेल्ट होने में बहुत आसानी होगी। जब हम इसको रीमेल्ट करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। अब मैंने इसके अंदर टी ऐड किया है। टी जो है ये मैं 1.5 ग्राम ले रही हूँ। अब इनको ना मैंने इसको टी को भी और ये जो सारा मिक्सचर है, इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसके अंदर जहां पर मैं ईडीटीए भी ऐड कर रही हूँ, ईडीटी मैंने ऐड किया है, मेरे ख्याल में 0.10 ग्राम ईडीटी इसमें ऐड किया है। तो अब इस पॉलीऑल का जो सिस्टम मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। ये जो है ना, ये डाई सोडियम ईडीटी है। ओके, ये मैंने इतना से मिक्स किया है, और इसको इस सिस्टम को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, पॉलीऑल सिस्टम बनेगा। अब इस सिस्टम को जो है मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको भी गर्म करना है। इसका भी टेम्परेचर जो है ना राउंड अबाउट 60 से 70 के बिटवीन हो जाए। जब इतना टेम्परेचर रखना है 60 से 70 के बिटवीन हो जाए। अब यहाँ पे आपने ओवर कुक नहीं होने देना। आपने किसी भी चीज को, चाहे आपके वो जो ऑयल सिस्टम है, ये पॉलीऑयल सिस्टम है, इसको बॉयल नहीं होने देना आपने। इसको आपने ऐसे ही कि इसको सिर्फ गर्म करना है। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं फॉर्मुलेटर्स कि ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब ये देखें, मैंने पॉलीऑल सिस्टम यानी पीजी और ग्लिसरीन वाला जो मिक्सचर है वो मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है ऑयल्स में मिक्स कर रही हूँ। ये मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल में मिक्स कर रही हूँ, और इसके मिक्सिंग का जो पर्पज है
ये प्रॉपर जो ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये इस वजह से मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स कर रही हूँ कि इसके अंदर एयर बबल्स ना बने। अब यही मैंने इसी के अंदर ही मैंने अब जो पॉलीऑयल सिस्टम और ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब इसी के अंदर जो मैंने लाई का सोल्यूशन बना के रखा था, उसका टेम्परेचर जब 70 के करीब आ गया तो मैं वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं ये भी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब कैमरे का एंगल थोड़ा डिफरेंट है, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह से ऊपर से क्लियर से नजर नहीं आएगा, लेकिन आप वो खुद ऑब्जर्व कर सकते होंगे कि मैं वो सिर्फ 8 ग्राम वाटर और 4 ग्राम उसमें जो NaOH है, तो वो मैंने इतना कम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डाला है कि वो सारी उसके अंदर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो रहा है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने इसको हल्का सा इसको मिक्स करना है कि इसके जितने भी लम्स हैं वो सारे प्रॉपरली क्लियर हो जाएं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये टोटली ये जो हमारी पास जो ये बेस है, ये जो हमारी ग्लिसरीन सोप बेस है ना, ये अल्कोहल फ्री है, इसमें बिल्कुल मैंने अल्कोहल नहीं डाला हुआ, नॉन अल्कोहलिक जो है हमारी ग्लिसरीन बेस है। अब मैंने इसको ऐसे हल्का बिल्कुल हल्की आंच पे कि वो बहुत ज्यादा जो है वो बॉयल ना है, इसको मैंने तकरीबन यहाँ पे जो है ना उस वक्त तक इसको हीट अप करना है कि ये जो सिस्टम है, ये जो मेरा बीकर के अंदर मटेरियल पड़ा है ना, ये सारे के सारे इतना ट्रांसपेरेंट हो जाए कि एंड तक नजर आए। ये देखिए यहाँ बिल्कुल पैंदा नजर आ रहा है। अब ये बार बार बात मैं रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने कोकोबेटेन ऐड किया कि अगर आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बिल्कुल 99% प्योर होगा तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट ट्रांसपेरेंट होगी। अब थोड़ी सी जो है ना मेरी बेज सी ट्रांसपेरेंट है, या आप इसको हल्के से येलोइश टच वाले ट्रांसपेरेंट कह देते हैं। अब हमने इसको ना मैंने अपने मोल्ड्स में जो है ये अपनी बेस है वो फिल कर ली है, और अब फिलिंग के बाद इसको आपने ओवरनाइट छोड़ देना है। ओवरनाइट स्टे के लिए आप इसको छोड़ देंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ओवरनाइट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। आपने बहुत जल्दी बार बार इसको चेक नहीं करना, वरना इसके ऊपर से जो है ना एक वो क्लियरिटी सी खत्म हो जाएगी, बार बार उसकी शेप जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए अब आपने इसको ओवरनाइट स्टे के लिए रख देना। ये टोटली अल्कोहल फ्री है, तो इस यहाँ पे IP के स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद जो है इसके बबल जो है वो खत्म हो जाएंगे। IP के स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं है। अब ये मैंने ओवरनाइट के बाद इसको चेक किया अगली सुबह, तो ये अब चेक देखें किस हद तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनी है। ये इतनी ट्रांसपेरेंट है कि इसके अच्छी खासी ये विड्थ वाला है, इसके नीचे से हाथ जो है फिंगर्स बिल्कुल क्लियर नजर आ रही हैं। लेकिन ये वही मसला कि ये हल्का सा येलो शेड इस वजह से है कि ये थोड़ा सा इसके अंदर ना जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने थोड़ा सा वो काम खराब कर दिया। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिएगा। ये देखें इस हद तक बिल्कुल एक क्लियर बिल्कुल क्रिस्टल की जैसे वाइट वो जो ट्रांसपेरेंट होती है ना, सेम क्रिस्टल जैसे ट्रांसपेरेंट मेरे पास बेस रेडी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।